नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। वेलकम टू सुपर शिक चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स पार्ट 1 फॉर क्लास 11th। और बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे इस बार को इन्फॉर्म कर रहे थे कि सर क्लास 11th के सिलेबस कब स्टार्ट करिएगा, कब पढ़ाइएगा, उसको भी स्टार्ट करिए। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास 11th का पार्ट 1 मैथमेटिक्स लेकर मैं हाजिर हूँ। इसमें मैथ 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें फर्स्ट मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे इसके सिलेबस, कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्या बहुत सारे मित्र होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो इसमें बिल्कुल नहीं जानते होंगे, अनजान होंगे कि हमारे मैथमेटिक्स पार्ट 1 में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, किसके बारे में हमें अध्ययन करना है, जानना है। तो वो विषय मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। और जितने हमारे नए छात्र हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लें, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मेरा पहुँचे। बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि ये छात्र को वीडियो पसंद आएंगी और उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट उस पर करना नहीं भूलेंगे। हम जानते हैं सिलेबस। तो इस सिलेबस में पहला आप लोग क्या पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पर समुच्चय यानी सेट, दूसरा है आपका संबंध, रिलेशन, तीसरा है आपका फलन, फंक्शन, चौथा है कोण और उनके माप, एंगल्स, मेजर, एंगल एंड देयर मेजर, त्रिकोणमितीय फलन और उनके आलेख। आपको मैं टच करा दूं कि इसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना है, जानना है। इस पर आप लोग बिल्कुल फोकस आप लोग बनाकर रखेंगे। त्रिकोणमितीय फलन और उनके आलेख, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बाद से आपका है 10वां नंबर सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, द्विघात समीकरण, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 13 नंबर है आपका रैखिक असमीकाएं, यानी कि लीनियर इनक्वालिटीज, क्रमचय और संचय, इसको कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 14 नंबर है आपका धन पूर्णांक अंकों के लिए द्विपद प्रमेय, यानी इसको कहते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। 15 नंबर है अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। 16 नंबर देखेंगे समांतर एवं गुणोत्तर अनुक्रम एवं श्रेणी, इसको कहते हैं अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एंड सीरीज। तो हम जानते हैं यहाँ पर, अब यहाँ देख रहे हैं क्या है, समुच्चय यानी कि सेट्स। ये फर्स्ट है, तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। पेशेंस से आप लोग इस वीडियो को देखें और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना आप लोग नहीं भूलेंगे।
और ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि वीडियो आपका छोटा हो, क्योंकि आप जल्दी वीडियो से हट जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में सेट्स। तो ये सेट्स है क्या, समुच्चय क्या है, इसको हमको जानना पड़ेगा पहले। और सबसे पहले हम इसके जितने प्रॉपर्टीज हैं, इसके गुण हैं, इसको जानेंगे। यही इसकी मुख्य विशेषताएं हैं सेट की। ये सेट गणित के प्रत्येक भाग में इसका अध्ययन किया जाता है। लगभग ये गणित के सभी शाखाओं में इसका अध्ययन किया जाता है इस सेट का। तो चलिए हम सेट क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेट क्या है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं, यानी कि समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। और यह ध्यान रहे कि संग्रह के वस्तुओं को समुच्चय का सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रह के वस्तुओं को समुच्चय का सदस्य यानी मेंबर कहते हैं, या एलिमेंट कहते हैं, या कंपाउंड कहते हैं। सदस्य यानी मेंबर या तत्व कहते हैं, यानी क्या? एलिमेंट कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे? अवयव भी आप कह देंगे, यानी क्या? कंपाउंड। कोई दिक्कत, किसी प्रकार इसमें दिक्कत नहीं हुई। तो हम आगे बढ़ेंगे। सेट सुपरिभाषित वस्तुओं का अर्थ है कि संग्रह के वस्तु एक दूसरे से भिन्न हो। जी, सुपरिभाषित वस्तुओं का अर्थ क्या होता है कि संग्रह की जो वस्तु है वे एक दूसरे से भिन्न है। वो अपने गुण के कारण किसी न किसी रूप में वो क्या है? अलग है, बिल्कुल अलग थलग है। वो उसका पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि वो संख्या न आए दोबारा। तो इस प्रकार से आप समझे कि सुपरिभाषित वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि वे बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हो, अलग हो। यहाँ हम देखेंगे क्या, जैसे तेज लड़कों का समूह, सुंदर लड़कियों का समूह, मोटे लड़कों का समूह। किसी विशेष स्कूल के या विद्यालय के शिक्षकों का समूह। देखेंगे यहाँ पर क्या है? तेज लड़कों का समूह, मोटे लड़कों का समूह, सुंदर लड़कियों का समूह, और क्या है? सही प्राकृतिक संख्याओं का समूह, कक्षा 9 के लड़कों का समूह, और किसी विशेष विद्यालय के छात्रों का शिक्षकों का समूह। तो हम बताएंगे क्या इसमें कौन सेट है। यहाँ पर है तेज लड़कों का समूह। तो लड़का कितना तेज रहेगा तो उसको हम तेज कहेंगे। कितनी उसकी ज्ञान की आवश्यकताएं होंगी, कितना ज्ञान उसको होगा, तो हम उसको तेज कहेंगे। इसका मेजरमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मोटे लड़कों का समूह, अरे कितना मोटा रहेगा तो वो लड़का को मोटा कहा जाएगा, कितना पतला रहेगा तो उसको पतला कहा जाएगा। इसका मेजरमेंट जो है इसको भी नहीं रखा जा सकता है, सुनिश्चित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं हो रहा है। और ये है सुंदर लड़कियों का समूह। ये तो सुंदरता का मेजरमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसे भी निश्चित नहीं है। इसको भी हम क्या करेंगे? सुपरिभाषित ये भी नहीं है। कितनी लड़कियां सुंदर रहेंगी तो सुंदर ग्रुप में रखा जाएगा, किसको कितना सुंदर है तो उसमें रखा जाएगा। इसका भी बहुत मैंने कि इसका मेजरमेंट करना बहुत जटिल है, कठिन है, नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे क्या है? किसी विशेष विद्यालय के शिक्षकों का समूह, यानी कि किसी, यह तो निश्चित है किसी विद्यालय के, जैसे कोई प्रोजेक्ट करने आए स्कूल के शिक्षक हैं, नाम स्पष्ट हो गया कि यह उसी विद्यालय के शिक्षक हैं, तो उन्हीं शिक्षकों का समूह यानी कि सेट हो गया, यहाँ पर क्लियर हुआ। और ये क्या है? कक्षा 9 के बच्चों का समूह। तो यहाँ पर उनका बच्चे हैं, लेकिन किस क्लास के बच्चे हैं? तो कक्षा वो 9th के हैं, यानी कि 9वीं कक्षा के छात्र हैं, वो निश्चित होता है, हमें निश्चित हुआ। और भी है बहुत सारा, आप कह सकते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं का समूह निश्चित है, पूर्ण संख्याओं का समूह ये बिल्कुल आपको निश्चित कर देता है। ये यहाँ पर स्पष्ट हुआ। तो अब हम चलेंगे, जानेंगे किसके बारे में? यहाँ पर समुच्चय का निरूपण और इसके अवयव। समुच्चय के निरूपण और इसके अवयव, यानी इसका क्या मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। क्या जाने यहाँ पर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स, यानी कि क्या?
समुच्चय का निरूपण और इसके अवयव। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि सेट को हम कैसे निरूपित करते हैं, समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसे बताने से पहले थोड़ा सा हम यह जानते हैं कि सेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। जी, जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले समुच्चय शब्द का प्रयोग किया था। जी देखें यहाँ पर, जॉर्ज कैंटर ये जर्मन गणितज्ञ हैं जिन्होंने सबसे पहले सेट यानी क्या, समुच्चय शब्द का प्रयोग किया था। हुआ क्लियर? तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए समुच्चय मतलब क्या, सेट। समुच्चय को साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर। तो ऊपर हमने जाना क्या है कि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से यानी कि ABC कैपिटल से ABCD यानी कि Z तक अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं, और उसके सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ना लिखकर कैसे लिखते हैं, उसको स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। यानी कि क्या ABCD ये हम स्मॉल लेटर से उसके सदस्यों को सूचित करते हैं। वो तो हम जान चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जानना है कि समुच्चय का निरूपण और उसके अवयव क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। तो आपको क्या जानना है यहाँ पर कि कुछ विशेष समुच्चय के लिए मानक संकेत क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट क्या है। N यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह, Z यानी कि इंटीजर पूर्णांकों का समूह, Q यानी कि परिमेय संख्याओं का समूह, और क्या है R यानी वास्तविक संख्याओं का समूह, और Z क्या है, धन पूर्णांकों का समूह। क्या है, पूर्णांकों का समूह यानी कि, और Q क्या है, धन परिमेय संख्याओं का समूह। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ। तो हम थोड़ा सा आगे अब चलेंगे और जल्दी जो है अब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। यहाँ देखेंगे क्या जानेंगे, संकेत बिलोंग्स तथा डज नॉट बिलोंग्स का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में मीनिंग ऑफ बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स। इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स पढ़ते हैं। ये क्या है आपका, बिलोंग्स। और ये जो होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स। डज नॉट बिलोंग्स, इस प्रकार से आप इसको समझे। अब हमको यह जानना है कि कोई सदस्य किसी समुच्चय का सदस्य है या नहीं है। इस बात को हम कैसे जानेंगे, तो किस संकेत से हम सूचित करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर जैसे समझेंगे कि x यानी कि कोई सदस्य किसी समुच्चय का सदस्य है, तो इसको हम कैसे सूचित करेंगे। तो संकेत ऐसे हम इस संकेत का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या, x बिलोंग्स टू ए, ये क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू ए, यानी कि x जो है ना सेट ए का सदस्य है, यानी कि x जो है ए में है। अगर यही होता है x नॉट बिलोंग्स टू ए, इससे क्या साबित होता है कि x जो है ए का सदस्य नहीं है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, x डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पर समझ में आ गया आपको। जैसे यहाँ पर देखेंगे दोनों का, यहाँ पर देखेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पर a बराबर क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या है कि 1 2 3